हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 7th का साइंस चैप्टर 15, चैप्टर का नाम है जीवों में श्वसन के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। क, अंतः श्वसन के समय पसलियां, उत्तर होगा 3, ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। ख, उच्च श्वसन के समय पसलियां, उत्तर 1, नीचे और अंदर की ओर गति करती है। ग, मछली में श्वसन के लिए अंग है, उत्तर 4, गलफरा। घ, श्वसन के फलस्वरूप गैस निकलती है, उत्तर 4, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 2, कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी के शब्दों से मिलान करें। रंध्र पौधे, फेफड़ा मनुष्य, गलफरा मछली, त्वचा केंचुआ। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों को भरें। 1, अंतः श्वसन में खाली स्थान गैस प्रयुक्त होता है, यहाँ भरेंगे ऑक्सीजन, तथा उच्च श्वसन में खाली स्थान विमुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। 2, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को खाली स्थान कर देता है, दूधिया। 3, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन खाली स्थान कहलाता है, ऑक्सी श्वसन। 4, अनॉक्सी श्वसन खाली स्थान की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन। प्रश्न 4, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर, श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। प्रश्न 5, अनॉक्सी श्वसन क्या है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। इस क्रिया के फलस्वरूप अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न 6, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का महत्व बताएं। उत्तर, ऑक्सीजन जीवन के लिए उपयोगी है। जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है वह कोशिकीय श्वसन की क्रिया करता है, एंजाइमों की सहायता करता है, रक्त शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में पहुंचाता है। ऑक्सीजन रक्त के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कर CO2 प्रदान करता है और ऊर्जा देता है। प्रश्न 7, अंतः श्वसन तथा उच्च श्वसन में क्या अंतर है। उत्तर, अंतः श्वसन एक यांत्रिक क्रिया है। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है तथा डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है, जिस कारण वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है, अतः सांस लेने की प्रक्रिया को अंतः श्वसन कहते हैं। उच्च श्वसन भी यांत्रिक क्रिया है। जब ऑक्सीजन फेफड़ा में पहुंचता है तो पसलियां नीचे अंदर की ओर चला जाता है और डायफ्राम पहले की स्थिति में आ जाता है। सांस बाहर छोड़ते हैं, अतः सांस छोड़ने की क्रिया को उच्च श्वसन कहते हैं। प्रश्न 8, सांस लेने, छोड़ने एवं श्वसन में क्या अंतर है। उत्तर, सांस के रूप में ऑक्सीजन युक्त हवा का उपयोग करते हैं। नासा द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर श्वास नली से होते हुए फेफड़ों तक जाती है और अंतः श्वसन की क्रिया होती है, जिसे सांस लेने, और जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कर CO2 गैस बनाता है और उच्च श्वसन क्रिया के फलस्वरूप सांस छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया में सांस लेना और छोड़ना दोनों आता है। ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्रदान करता है। प्रश्न 9, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। 2 नंबर में है, ग्लूकोज पूर्ण रूपेण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऑक्सीकृत होता है और अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल तथा CO2 में टूटता है और कम ऊर्जा मुक्त होती है। अब है प्रश्न 10,
अपने परिवार के सदस्यों की श्वसन दर मापे और उनमें अंतर के कारणों का पता लगाएं। उत्तर, शारीरिक सक्रियता बढ़ने से श्वसन की दर बढ़ जाती है। हमारे परिवार में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 60 वर्ष से ऊपर के सदस्य हैं। तो यहाँ सदस्य का उम्र दिया है 5 वर्ष, 8 वर्ष, 25 वर्ष, 70 वर्ष। और विराम में सांस प्रति मिनट, मान जब आराम आदमी करता है उस समय प्रति मिनट में कितना सांस लेते हैं, और कोई काम करते समय प्रति 1 मिनट में कितना सांस लेते हैं, तो वह इस लिस्ट में दर्शाया गया है। ऊपर के अवलोकनों से पता चलता है कि उम्र बढ़ने से सक्रियता बढ़ती है और 60 वर्ष के बाद सक्रियता घटती है। अतः वयस्क में सक्रियता कम उम्र और अधिक उम्र की अपेक्षा अधिक होती है। अब है प्रश्न 11। यदि धरती से पौधों को समाप्त कर दिए जाए तो क्या होगा? कक्षा में चर्चा करें। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ऑक्सीजन गैस जीव जंतुओं द्वारा ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। पौधे नहीं रहने पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाएगा, वातावरण असंतुलित हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाने पर वायुमंडल गर्म हो जाएगा और पहाड़ों पर के बर्फ पिघलने लगेगा और समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। ओजोन परत, जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, उस परत को नुकसान पहुंचेगा। धरती से पौधों को समाप्त करने पर पृथ्वी पर जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। प्रश्न 12। रात्रि में पौधों के निकट नहीं सोना चाहिए, क्यों? उत्तर, पौधे सूर्य के प्रकाश में CO2 ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। CO2 पौधों द्वारा ग्रहण और O2 छोड़ना, O2 जीव जंतुओं द्वारा ग्रहण और CO2 छोड़ने की क्रिया होती है। इसके कारण ही CO2 और O2 का अनुपात संतुलित रहता है। रात्रि में सूर्य का प्रकाश नहीं होता, अतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होती। ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम हो जाती है और CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण वृक्षों के नीचे सांस लेने में कठिनाई होती है और गर्मी भी अधिक लगती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले लेसन के साथ अगले वीडियो में।